हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जियो जीवन। आप सभी का मेरे चैनल जियो जीवन पर हार्दिक स्वागत है। ये 7 गलतियां देती हैं भूत प्रेतों को आमंत्रण। जी हाँ, आज का वीडियो बहुत ही खास है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज का यह वीडियो ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो कि भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियों में विश्वास ही नहीं करते। यह वीडियो उनके लिए है जो कि यह मानते हैं कि यदि इस ब्रह्मांड में सकारात्मक शक्तियों का अस्तित्व है तो नकारात्मक शक्तियाँ या यूँ कहें कि भूत प्रेतों का भी अस्तित्व है। दोस्तों, यह बहुत कठिन विषय है जिस पर सदियों से तर्क वितर्क चला आ रहा है। यहाँ मैं किसी तर्क वितर्क में उलझना नहीं चाहती। दोस्तों, अक्सर लोग पूरी उम्र इसी भ्रम में रहते हैं कि भूत प्रेत होते भी हैं या नहीं, या यह सब एक कोरी कल्पना है, परंतु ऐसा नहीं है। भूत प्रेतों का भी अस्तित्व होता है। अगर पौराणिक मान्यताओं या प्राचीन विचारों की माने तो जब कुछ इंसान किसी विशेष परिस्थिति में यानी कि अकाल मृत्यु की वजह से अपना शरीर खो देते हैं तो इन अकाल मृत्यु के कारण भटकने वाली आत्माओं को प्रेत आत्मा या भूत कहा जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसी वो कौन सी गलतियां हैं जो देती हैं इन भूत प्रेतों को आमंत्रण। दोस्तों, अगर हम पहली गलती की बात करते हैं तो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि यदि आप रास्ते में होते हैं और आपको टॉयलेट अथवा पेशाब लगती है तो आप उतरकर कहीं पर भी कर लेते हैं और नहीं देखते कि वह स्थान कौन सा है अथवा किस पेड़ के नीचे आप खड़े हैं। दोस्तों, खास तौर पर पीपल के वृक्ष, मौलसिरी और कीकर के वृक्ष पर भूत प्रेतों का निवास माना गया है। यदि आप इन वृक्षों के नीचे पेशाब करते हैं अथवा तेज खुशबू का प्रयोग करते हैं, गंदगी करते हैं, तो आप पर भूत प्रेतों का असर अवश्य हो सकता है। दोस्तों, यदि आप किसी ऐसे स्थान पर पेशाब करते हैं जहां किसी प्रकार की कब्र होती है तो आप पर वहां वास करती हुई आत्मा का असर अवश्य हो सकता है और वह आत्मा आपको किसी भी प्रकार से परेशान कर सकती है। दोस्तों, अगर हम पीपल के वृक्ष की बात करें तो शास्त्रों में इस वृक्ष पर देवताओं के साथ ही साथ भूत प्रेतों का भी निवास माना गया है। अतः भूल कर भी कभी पीपल के वृक्ष को न तो काटना चाहिए, न ही इस पर पेशाब करनी चाहिए, अन्यथा इन वृक्षों पर निवास करने वाले भूत अथवा प्रेत रुष्ट होकर किसी भी प्रकार से आपकी क्षति कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम दूसरी गलती की बात करें जिसकी वजह से भूत प्रेतों को आसानी से आमंत्रण मिलता है तो वह बहुत आम गलती मानी जा सकती है। आज के दौर में सभी लोग अत्यधिक सुगंध वाला परफ्यूम और इत्र इस्तेमाल करना पसंद करते हैं और ऐसा करते हुए वह बाहर भी जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की खुशबूदार परफ्यूम और सुगंध वाली चीज़ों का प्रयोग करके आप भरी दोपहर अथवा सुनसान जगह जब जाते हैं तो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस ब्रह्मांड में कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ यानी कि भूत प्रेत या आत्माएं घूमती रहती हैं जो कि खुशबू और सुगंध से अक्सर आकर्षित हो जाती हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो जाने अनजाने आप इन भूत प्रेत या आत्माओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जो कि एक बार आपसे चिपट कर आपका नुकसान करना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, यदि हम तीसरी गलती की बात करें जिसकी वजह से भूत प्रेत आसानी से आकर्षित हो सकते हैं तो वह है निर्जन स्थान में उपस्थित नदी, तालाब अथवा कुंड में निर्वस्त्र होकर स्नान करना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जल में भूत प्रेतों का निवास होता है, इसलिए कभी भी स्त्री अथवा पुरुष को नदी, तालाब, कुंड, झरना, चाहे वह कितने भी निर्जन स्थान में क्यों न हो, निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भूत प्रेत रुष्ट होकर मनुष्य को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार किसी भी कुएं में किसी प्रकार की गंदगी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि कुएं में भी जिन्न का वास माना जाता है जो कि रुष्ट होने पर लोगों को तरह तरह का नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। दोस्तों, अगर हम चौथी गलती की बात करें तो कभी भी गलती से या जल्दबाजी में शमशान अथवा कब्रिस्तान से होकर नहीं गुजरना चाहिए, न ही शमशान अथवा कब्रिस्तान में कुछ खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर भूत प्रेत का निवास माना जाता है।
इन स्थानों में कभी गंदगी भी नहीं करनी चाहिए, न ही मलमूत्र का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भूत प्रेत प्रभावित हो जाते हैं और मनुष्यों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं उस पांचवी गलती के बारे में जिसकी वजह से भूत प्रेत आसानी से आकर्षित हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मीठा खाकर बाहर जाना पड़े तो आप पानी पी लीजिए अथवा मुंह साफ करके अवश्य बाहर निकलिए, क्योंकि जो भी लोग भूत प्रेत बनते हैं उनके अंदर कुछ इच्छाएं और तमन्नाएं शेष रह जाती हैं। उनमें से मीठा खाने की इच्छा सर्वश्रेष्ठ होती है। इसलिए जब भी आप मीठा खाकर बाहर निकलते हैं तो आपके जुबान पर मीठे के अणु बचे रह जाते हैं, जो हवा में इन भूत प्रेतों को संकेत देते हैं। इसलिए यह आपसे चिपकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा वह सोचते हैं कि इस मनुष्य ने अभी जो मीठा खाया है वह फिर से जरूर खाएगा। इसकी वजह से हमें मीठे की अनुभूति अवश्य हो सकती है, इसलिए वह आपसे चिपक कर आपको परेशान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम छठी गलती की बात करें तो यह गलती अक्सर महिलाएं करती हुई देखी जा सकती हैं। महिलाएं अक्सर रात को शादी, प्रोग्राम, पार्टी अथवा किसी भी फंक्शन में बाल खोलकर जाना पसंद करती हैं, और यह भूत प्रेत को आकर्षित करने का सबसे आसान तरीका है। भूत प्रेत अथवा जिन्न किसी भी औरत पर चढ़ते हैं तो बालों का सहारा लेते हैं। दोस्तों, राजस्थान में बालाजी में, जहाँ की प्रेतराज सरकार मानी जाती है, वहाँ लोग अपना उतारा करने जाते हैं। वहाँ इन महिलाओं को सख्त हिदायत दी जाती है कि ये अपना बाल बांध कर ही जाएं। दोस्तों, अगर हम सातवीं गलती की बात करें जिसकी वजह से भूत प्रेत आसानी से आकर्षित हो जाते हैं, तो यह देखने में बड़ी आसान सी गलती लगती है। दोस्तों, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि कभी भी किसी भी सुनसान जगह पर अथवा किसी खंडहर अथवा पुरानी इमारतों में जब लोग जाते हैं तो वहाँ आवाज़ लगाते हैं ताकि उनकी आवाज़ दोबारा वापस उन्हें सुनाई पड़े और गूंज सुनाई पड़े। परंतु दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही आवाज़ जो वहाँ गूंजती है अथवा वापस आती है, ये इन भूत प्रेतों को आकर्षित करती है। दोस्तों, जो भी प्रेत या आत्मा वहाँ बैठी रहती है वह इन नामों को सुनकर आ जाती है, और बाद में इस बात का पता चलता है कि इन्होंने तो इस प्रेत आत्मा को पुकारा ही नहीं था। जरूरी नहीं कि आप इन प्रेत आत्माओं का नाम लेकर पुकारें। आप कोई भी नाम लेंगे तो यह आपके पास आसानी से आकर्षित होकर आ सकते हैं और आप पर हावी हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको इन गलतियों को कभी नहीं करना चाहिए। एक बार आपसे गलतियाँ हो जाती हैं, फिर ये नकारात्मक शक्तियाँ अर्थात भूत प्रेत आप पर हावी होकर आपको परेशान करने लगते हैं। शुरुआत में तो आपको इसका पता नहीं चलता, परंतु धीरे धीरे ये अपनी नकारात्मक ऊर्जा से आपको परेशानी में डाल सकते हैं अथवा आपसे कुछ भी गलत करवा सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि आपसे ये 7 गलतियाँ कभी ना हों। आशा करती हूँ कि आज की जानकारियाँ आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।